बोली, साधु हुआ, लेकिन खींच नहीं गई। अभी तक रोश भी नहीं गया। आखिर तकिया फेंक ही दिया। तब साधु सोचने लगा, अब वह क्या करें? तब तीसरी बोली, बाबा, ये तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी, और बोलती भी रहेंगी, उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे? लेकिन चौथी ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कह दी, क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है, तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं मोड़ा। चित्त तो अभी भी संसार में रमा हुआ है। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो, अपना काम करते रहो। सच तो यही है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि अभिमानी हो गए। नीचे देखोगे तो कहेंगे कि बस किसी के सामने देखते ही नहीं। आंखें बंद करोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है। चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना ही नहीं, निगाह घूमती ही रहती है। और परेशान होकर आंख फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ तो भोगना ही पड़ता है। महात्मा जी, ईश्वर को राजी करना आसान है लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। दुनिया क्या कहेगी, उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। होता है, कबीर कहते हैं, ये दोष बर सुनी लीजिए सब कोया। सांसारिक कथाएं सुनने से ईश्वर और प्राणियों के बीच दूरियां बढ़ती हैं। यह एक बड़ा दोष है, इसे सब लोगों को सुनना एवं जानना चाहिए। और कथा कीर्तन करन की, जाके निस दिन रीत कहे कबीर व दास को निश्चय कीजिए प्रीत। और जो व्यक्ति नित्य रूप से प्रभु का कथा कीर्तन करता है, कबीर कहते हैं कि प्रभु के उस दास से निश्चय ही प्रेम करना चाहिए। और कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। और केवल परमात्मा की बात करो, एकमात्र परमात्मा की कथा सुनो, किसी अन्य बात या कथा को मत सुनो। कबीर का ये सुविचार मत है। और कथा करो करतार की, निषदिन सांझ सकार काम कथा को परिहरो, कहे कबीर विचार। डाउनलोड। और नित्य प्रति सुबह शाम प्रभु के नाम का सुमिरन करो तथा अन्य सांसारिक कथाओं को त्याग दो। कबीरदास बहुत विचार कर सलाह टी।